अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है वाइट मीट और रेड मीट, इन दोनों में से कौन सा गोश्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवन एडल्ट्स भी, जो कि रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लाइक रेड मीट जो है वो अगर नहीं खाते हैं तो वाइट मीट से उनको कोई ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही है। हाँ, डेफिनेटली रेड मीट के अपने कुछ फ़ायदे हैं। दोनों तरह का गोश्त जो है वो कुछ प्रोज एंड कॉन्स रखता है, दोनों में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। वाइट मीट, जिसके अंदर चिकन वगैरह का गोश्त आ जाता है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, सैचुरेटेड फैट कम पाया जाता है, इसमें कैलोरीज कम पाई जाती है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है। और हमें पता है कि सैचुरेटेड फैट अगर आप कम लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल हार्ट की डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है। कार्डियोवैस्कुलर जितने भी इशूज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो रेड मीट के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा होते हैं और वाइट मीट के इस्तेमाल से कम होते हैं, क्योंकि वाइट मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया जाता है और सैचुरेटेड फैट भी कम पाया जाता है। 140 ग्राम्स के जो एक वाइट मीट का पीस है उसके अंदर तकरीबन कैलोरीज जो है वो हमारे पास 130 कैलोरीज तक पाई जाती हैं, जबकि हम रेड मीट की बात करते हैं तो इतने ही रेड मीट के हिस्से के अंदर 250 कैलोरीज पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए तो वाइट मीट के 140 ग्राम्स का जो एक पीस होता है उसके अंदर 66 कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ रेड मीट की बात करते हैं तो 105 मिलीग्राम्स तक कोलेस्ट्रॉल जो है हमें इससे मिल जाता है, रेड मीट से मिल जाता है। फ़ैट की तरफ आए तो हमें रेड मीट के हम जब बात करते हैं तो हमें 9 ग्राम तक फ़ैट मिलता है, जिसमें से ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ैट है। और अगर हम इसी तरह से वाइट मीट की बात करते हैं तो 2.6 ग्राम तक हमें इससे फ़ैट मिलता है और इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट की क्वांटिटी कम है, विच मीन्स कैलोरीज के एतबार से भी वाइट मीट कम कैलोरीज रखता है, फैट के एतबार से भी फैट की क्वांटिटी भी कम है और सैचुरेटेड फैट जो कि हार्ट के डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है वो वाइट मीट में कम है। कोलेस्ट्रॉल भी वाइट मीट में कम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ रेड मीट में ही पाए जाते हैं, जिसके अंदर जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमें रेड मीट से ज़्यादा मिल जाते हैं। ऑल्दो वाइट मीट में भी कुछ मिकदार में आयरन पाया जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा खून जितना ज़्यादा गोश्त रेड होता है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर आयरन का कंटेंट होता है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं रेड मीट की, तो रेड मीट इज़ रिच इन आयरन और इसके अंदर जो आयरन है वो हीम आयरन पाया जाता है, अच्छी क्वांटिटी का और अच्छी क्वालिटी का आयरन पाया जाता है। ऑल्दो हीम आयरन ही हमें वाइट मीट से भी मिलता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। सो इस लिहाज से कुछ न्यूट्रिएंट्स के एतबार से रेड मीट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हम फैट की बात करते हैं, अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं, तो इस लिहाज से वाइट मीट ज़्यादा बेहतर है। फिश की अगर बात की जाती है तो इसके लिए इसका केस टोटली डिफरेंट है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो ये रिकमेंड करती है कि आपने पूरे हफ्ते के अंदर 2 से 3 दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना है। लाइक आपके हथेली का साइज़ है, इतने साइज़ की फ़िश आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िश के अंदर जो फ़ैट पाया जाता है वो अच्छा फ़ैट है, वो सैचुरेटेड फ़ैट नहीं है, ओमेगा 3 फैट्स पाया जाता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर इन्फ्लेमेशन कम होगी तो बहुत सारी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या जो डिजीज़ेस हैं, वो क्रॉनिक जो बीमारी है वो नहीं होती हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो ओमेगा 3 जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हमें फ़िश से पाई जाती है। तो फ़िश को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ ये मिथ पाई जाती है कि आपने गर्मियों में मछली का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर आप मछली को गर्मियों में भी लेते हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बेसिकली आपने गोश्त इस्तेमाल कौन सा करना है और कितनी क्वांटिटी के अंदर करना है, तो मैं ये कहूँगी कि आप वाइट मीट का भी इस्तेमाल करें, रेड मीट का भी इस्तेमाल करें। रेड मीट को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बेशक आप लें, लेकिन टोटली अपनी डाइट के अंदर से स्किप ना करें। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें पोर्शन को कंट्रोल करते हुए, मतलब हथेली के साइज़ के अगर आप एक बोटी खा लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो ऑस्ट्रेलियन हार्ट एसोसिएशन है वो रिकमेंड भी यही करती है कि आपने पूरे हफ्ते के अंदर 455 ग्राम्स तक गोश्त का इस्तेमाल करने, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 90 to 100 ग्राम्स तक आप हफ्ते में 5 दफ़ा ले सकते हैं। और 90 to 100 ग्राम्स का पीस कितना होता है, आप जितना हाथ है इसके हथेली का साइज़ ही 90 ग्राम्स होता है। तो इतने साइज़ के अगर आप बोटी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, कौन सा गोश्त आपने नहीं इस्तेमाल करना, ऐसा गोश्त जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी हो, लीन कट्स को इस्तेमाल करें, चर्बी वाले कट्स को इस्तेमाल ना करें। लीन जो हिस्से हैं उनका इस्तेमाल करें। स्किन जैसे होती है ना, हम चिकन को भी बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जिसके चिकन को उसके स्किन के साथ इस्तेमाल किया जाता है,
तो चिकन को स्किन के बगैर इस्तेमाल करें, लीन कट्स का इस्तेमाल करें, ऐसे तरीके खाना बनाने के जिसके अंदर उसकी चारिंग हो जाए, जैसे हम बारबेक्यू करते हैं तो ऊपर जल सा जाता है, तो इस तरह उसके जलने की वजह से क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर बन जाते हैं, तो उसके इस्तेमाल से जो है वो परहेज़ किया जाना चाहिए। हाँ, अगर आपने उसको कुक करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको गोश्त को अच्छा प्रॉपर कुक करें, लेकिन उसकी चारिंग नहीं होनी चाहिए, उसका जो एक ब्लैकिश सा उसके ऊपर जल से जाता है वो नहीं होना चाहिए। प्रोसेस मीट का इस्तेमाल से अवॉइड करें। आप कोशिश ये करें कि जैसे होते हैं नगेट्स हो गए, इस तरह से जो हम बाज़ार से लेते हैं, उस तरह की चीज़ों के नस्बत हम गोश्त को इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों को भी जो है आप घर के बने हुई चीज़ों के इस्तेमाल की अगर आदत डालें कि वो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।